प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पर बात करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के योगदान तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में आंदोलन के प्रमुख केंद्र स्थल कौन कौन से रहे तथा राष्ट्रीय जागरण में स्थानीय समाचार पत्रों ने क्या भूमिका निभाई एवं उस समय स्थापित विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं कौन कौन सी थी, उस पर भी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ही राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी तथा मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का तीव्र विरोध आरंभ कर दिया था। इन विद्रोह एवं विरोध में नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह प्रमुख है। आइए हम चैन सिंह के विद्रोह पर नजर डालते हैं। नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजों की सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मेडाक ने अपमानित किया। इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। चैन सिंह तथा अंग्रेजों के बीच सन 1824 में सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई में चैन सिंह ने वीरतापूर्वक अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, लेकिन अंततः सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में चैन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। इसी तरह का दूसरा विद्रोह मध्य प्रदेश की धरती पर 1840 से 1842 में हुआ, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर अंचल के बुंदेला, राजपूत, गोंड तथा लोधी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया तथा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इनमें मदनपुर के ढिल्लन शाह, हीरापुर के राजा हृदय शाह, जेतपुर के राजा परीक्षित तथा चीरगांव के जागीरदार राव बसंत सिंह एवं जीजन के दीवान बुंदेला क्रांति के नायक थे। लेकिन आपसी एकता के अभाव में तथा अंग्रेजों की शक्तिशाली सैन्य शक्ति के आगे ये विद्रोह सफल नहीं हो सके। इस तरह मध्य प्रदेश में लगातार अंग्रेजों को छुटपुट विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इस तरह 1857 की महान क्रांति में अनेक सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने असंतोष को खुलकर अभिव्यक्त किया। इस संघर्ष में स्थानीय राजाओं, जागीरदारों, तालुकदारों और मालगुजारों के साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्थानीय बड़ी रियासतों के असहयोग, साधनों की कमी, निम्न स्तर के शस्त्र और बिखरी हुई ताकत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यह संघर्ष कई माह तक चलता रहा। मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर जिलों में कितने ही गोंड मालगुजारों और जागीरदारों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। बड़वानी के भील नायक भी इसमें पीछे नहीं रहे और इन सभी को आम जनता का सहयोग प्राप्त हुआ। 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक तक मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग मराठा रियासतों के अधीन थे, लेकिन सन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतया कुचल दिया था। मराठों के अधिकार वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग भी अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। अंग्रेजों ने नए प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू की। होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर तथा नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में लोगों के साथ निष्ठुरता का व्यवहार किया गया। बढ़ी हुई मालगुजारी चुकाना किसानों को असंभव हो गया तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। आम जनता में भीषण असंतोष उत्पन्न हुआ। 1857 की क्रांति के समय इस असंतोष का
भारी विस्फोट हुआ। भारत के अन्य प्रदेशों के समान ही मध्य प्रदेश में भी उस समय छोटी छोटी अनेक रियासतें थीं। कुछ रियासतों के राजा तथा नवाब तो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे, लेकिन उनकी सेना के सिपाही क्रांति की खबर सुनकर अपने साथियों की मदद करने के लिए तत्पर हो उठे थे। मध्य प्रदेश में क्रांति के प्रमुख केंद्र ग्वालियर, भोपाल और इंदौर थे। साथ ही सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नौगांव, ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, भोपाल, नीमच, इंदौर, महिदपुर एवं मंदसौर आदि जगहों पर क्रांति की ज्वाला तेजी से भड़क उठी।